अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021, इस ऑर्डिनेंस को क्यों नाफिज किया गया, इसका मकसद क्या था। तो 2021 में जब इस कानून को नाफिज किया गया, इस ऑर्डिनेंस को जारी किया गया, तो सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। ऑर्डिनेंस एक ऐसा ख़ास कानून है जिस कानून को सदर पाकिस्तान अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 89 के तहत मुल्क में नाफिज करे, इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने 2021 में इस ऑर्डिनेंस को जारी किया और मुल्क में नाफिज किया। तो पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021, इसका मकसद ये था कि वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। इससे पहले ये होता था कि जो बच्चे होते थे, वो औलाद थी, वो अक्सर अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को घरों से निकाल देते थे। तो उनको वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इस ऑर्डिनेंस को मुल्क में जो है वो नाफिज़ किया गया। क्योंकि अक्सर ये होता था कि जब तक जो जायदाद है, जब तक जो प्रॉपर्टी है या मकान है, जब तक वो वालिदैन के नाम पे होता, तब तक तो मामला बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी विरासत, अपना मकान, अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते, तो उनके बाद अमूमन अक्सर ऐसा होता कि बच्चों का जो रवैया था, वो वैसे बदल जाता था। तो फिर वो क्या करते थे कि अपने वालिदैन को, अपने बूढ़े वालिदैन को, या तो फिर वो ओल्ड एज होम में जाके शिफ्ट कर देते, तो या फिर ऐसा करते थे कि अपने घरों से इनको यानी कि निकाल देते। तो इसका ऑर्डिनेंस का मकसद ये था कि इनको, अपने वालिदैन को जो है वो पेरेंट्स, बूढ़े वालिदैन, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन जब से ये ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल किया गया, उसके बाद अगर कोई भी शख्स जो है वो अपने बूढ़े वालिदैन को घर से निकालता है, तो उसके लिए सज़ा ये है कि 1 साल की कैद की सज़ा उसको हो सकती है, या फिर उस बंदे को, उस शख्स को, उस औलाद को जुर्माना भी हो सकता है, या फिर ये दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। तो इससे पहले तो ज़ाहिर-सी बात है, इसका बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा इसका पॉज़िटिव वे भी है, बहुत अच्छा इसका तरीक़ेकार भी है, क्योंकि इसको नाफ़िज़ुल अमल होना चाहिए था। जहाँ-जहाँ पे इसके, अगर फ़र्ज़ किया, किसी भी शख़्स को जो है, किसी भी पेरेंट्स को अगर उनकी औलाद जो है वो परेशान करती है, तो वो डायरेक्टली तौर पे जो है वो शिकायत यानी कि दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि पुलिस को भी डायरेक्टली तौर पे यानी कि इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर वो डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर डिप्टी कमिश्नर क्या करेगा कि वो डायरेक्टली तौर पे यानी कि उस केस की जो समाअत करेगा और उसका फैसला करेगा। अगर आप पुलिस को जो है वो इसकी कंप्लेन करते हैं, इसकी शिकायत करते हैं, तो फिर पुलिस यानी कि बगैर बिला वारंट के भी जो है वो उस बच्चे को, यानी कि जिसके अगेंस्ट जो है वो वालिदैन शिकायत करते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो फिर उसको जो, वो अरेस्ट करके यानी कि वो वहाँ पे इलाका मजिस्ट्रेट के पास जो है वो पेश करेंगे। तो इसके साथ-साथ जहाँ पे इस ऑर्डिनेंस के फ़ायदे हैं, वहाँ पे इसके कुछ नुकसान भी हैं, कि जैसा कि ज़ाहिर-सी बात है, चाहे वालिदैन हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो वो इंसान ही होते हैं, तो गलतियाँ तो इंसानों से भी होती हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया, इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर वो औलाद जो है, अगर वो जो पेरेंट्स हैं, वो किसी एक बच्चे की खातिर, किसी एक बच्चे की प्यार मोहब्बत में आकर दूसरी औलाद को जो है वो घर से निकाल देते हैं, तो फिर डेफ़िनेटली उनकी हक़ तलफ़ी होगी, जो दूसरों को निकाला जाएगा। तो जहाँ-जहाँ पे इसके फ़वाइद हैं, वहाँ-वहाँ पे इसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो मेरे ख़्याल में इस कवानीन में जो है वो तरमीम की ज़रूरत है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो ना बच्चों की हक़ तलफ़ी हो, और ना ही जो है वो पेरेंट्स की हक़ तलफ़ी हो। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि सूटेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, और यकीनन ऐसा होना भी चाहिए। जैसा कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री में, इस्लामिक पब्लिक स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ पे इस आइन को यानी कि होना चाहिए, वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनको एक प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो वहाँ पे इसमें थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है, ताकि वालिदैन के साथ-साथ जो है वो बच्चों को भी जो है वो किसी किस्म की सिचुएशन, परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो वहाँ पे बच्चों की हक़ तलफ़ी भी ना हो। तो आज का ये टॉपिक इतना ही था, कि सोचा आपको बता दूँ इसके बारे में, कि ये जो नया ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, नाफ़िज़ुल अमल हुआ है, कि पेरेंट्स की प्रोटेक्शन के बारे में, उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।